हेलो बच्चों, वेलकम टू द एजुकेशन हब। आज हम क्लास 10th एक और चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर वास्तव में बहुत इजी है। इसके अंदर 3 से 4 कंसेप्ट हैं। अगर हम उसको अच्छी तरह कर लेते हैं तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारे 10 मार्क्स हैं उसको हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट हैं, उसको आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर नेम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो फर्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस इज द एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, अगर किसी नंबर का सीक्वेंस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 and 5. This is a type of sequence because this is follow a certain pattern. Okay, next example is 2, 4, 6, 8 and 10. This is the series of number which is following a particular pattern. What is the pattern? Let's suppose 1, 2, 3 and 4. Here this series follow a particular pattern. Common difference between first term and second term is 1, second to third is also 1 and third to fourth is also 1. So any sequence which follow a particular pattern is called sequence, या any series of number which follow a particular pattern is called sequence. Sequence के अंदर हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। What is arithmetic progression? ठीक है, a sequence is called arithmetic progression if each term of AP obtained by adding fixed number. हमें जो सीरीज मिलेगी वो एक फिक्स नंबर को अगर हम ऐड करते जाते हैं, जो हमें सीरीज मिलेगा उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। दैट फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड इट इज नोटेड बाय डी। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक सीरीज हमारा 1, 2, 3 and 4, ये हमारा एपी है या नहीं है? एपी के लिए क्या है? कंडीशन है। कंडीशन क्या है हमारा? सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इट इज नोटेड बाय स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज A2 माइनस A1. दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. दिस इज A1, A2, A3 एंड A4. ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, दोनों केस में हमारा जो D का वैल्यू रहेगा वो सेम होना चाहिए। अगर दोनों केस में D का वैल्यू सेम आता है तो वो सीरीज हमारा AP है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हमारा वो सीरीज AP नहीं है। इसमें देखते हैं हम A2 क्या हमारा 2 और A1 क्या 1, 2 माइनस 1, 1. Next is A3. A3 is 3 and A2 is 2. So common difference is 1. In both cases, the value of D is same. So this sequence is an AP. Let's take one more example. For example, 4, 8, 12, 16. Okay. How to find this series? This series is AP या नॉट? कैसे फाइंड करेंगे? देखो, सबसे पहले हमें कोई टर्म दिखता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ओके, 4 को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। 4 को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म या A1 और या A। इसके 3 नाम हैं। क्या नाम है? जो भी सीरीज के हमें पहला टर्म दिखता है उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म, A1 या A। इसके बाद दिस इज सेकेंड टर्म A2, दिस इज थर्ड टर्म A3 या दिस इज फोर्थ टर्म A4। एग्जाम में हमसे पूछता है कि क्या ये सीरीज एपी को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या चेक करेंगे? डी चेक करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी क्या हमारा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को कैसे चेक करते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो देखो A2 माइनस A1, A2 क्या है? 8 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 4 and again we check the D. This is A3 minus A2. This is equal to 8 minus 4 is equal to 4. In both cases the value of
कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस सीरीज इज AP। तो लास्ट में क्या है, यस दिस इज एन AP, दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज nth टर्म। nth टर्म ऑफ AP, हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है ये, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हमारा nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला है। nth टर्म कैसे निकालते हैं, nth टर्म कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करके। हाउ टू कैलकुलेट nth टर्म, हाउ टू कैलकुलेट nth टर्म, let's suppose this is a sequence। ये हमारे पास क्या है, एक AP है, हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें फिफ्थ टर्म निकालना है। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे हम, हमारा इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या हमारा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पुट द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 3 एंड d इज a2 माइनस a1, दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। सो पुट द वैल्यू 3 प्लस हमें क्या निकालना है, a5 निकालना है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 इंटू डी इज 3, सो a5 विल बी इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 12, सो दिस इज इक्वल टू 15। सो आवर a5 मीन्स फिफ्थ टर्म इज 15। ओके, हमें क्या अर्थमेटिक के प्रोग्रेशन के इन कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। हम कैसे इनको एक बार एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज एग्जांपल इज 9, 18, 27 एंड 36। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है क्या ये AP है या नहीं है। तो AP चेक करने का मैंने प्रोसीजर बताया कि हम 2 बार चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, D निकाल के चेक करेंगे। D कैसे निकालते हैं हम, a2 माइनस a1 एंड a3 माइनस a2। कई बार क्या होता है एग्जाम में, पहला वाला टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम रहता है बट पीछे वाले टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहता। सबको समझ में आ रहा है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, a2 क्या हमारा 18 और a1 इज 9, सो कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू कितना हो गया 9। अभी हम नहीं बता सकते कि ये सीरीज हमारी AP है या नहीं है, हम वंस मोर चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, a3 माइनस a2, दिस इज इक्वल टू अगेन 9। इन बोथ केसेस द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो वी कैन से दैट दिस सीरीज फॉलो एन AP। ओके, आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज nth टर्म निकालना। ठीक है, जैसे हमें बोला जाता है इस सीरीज के हमें A25 निकालना है। क्या निकालना है, A25। ओके, A25 कैसे निकालेंगे, इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। इसको हम क्या बोलेंगे, A1 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ओके, A1 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 को A प्लस डी, A3 को A प्लस 2D, A4 को A प्लस 3D। ओके, जब भी हमें कोई टर्म निकालना होता है, जैसे A4 है तो इसके अंदर से एक माइनस कर दो, 4 माइनस 1 3। जैसे A5 है तो किसको कैसे निकालेंगे, A प्लस 4D। A7 है तो इसको कैसे निकालेंगे, A प्लस 6D। जैसे अभी हमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A49, तो कैसे निकालेंगे इसको, A प्लस 48D। अभी हमें 49th टर्म निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है, हमें वैल्यू ऑफ A एंड वैल्यू ऑफ D। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ A इज 9 एंड वैल्यू ऑफ D इज, हाउ टू कैलकुलेट दिस, वैल्यू ऑफ D इज 18 माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 9। सो पुट द वैल्यू 48 multiply 9. So from this way we can find out the value of A49. Calculate this. Take 9 LCM, 1 plus 48. So this is equal to 9 multiply 49. So this is our 49th term. So next concept is sum of nth term. ठीक है, this is also a very important concept. CBSE के एग्ज़ाम में एंड स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी बार
सीरीज का सम पूछा जाता है, तो सीरीज के सम को निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। हेयर एल इज द लास्ट टर्म, एल इज लास्ट टर्म ऑफ AP, L is the last term of AP। सो इसी क्वेश्चन के अंदर हम सम निकाल के आपको दिखाएंगे कैसे सम निकालते हैं। तो इस सीरीज में हम क्या करते हैं, S15 निकालते हैं। S15 मतलब सम ऑफ 15 टर्म फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। आप इसको लिख लीजिए, S15 मीन्स सम ऑफ 15 टर्म्स, आवाज नहीं, सम ऑफ 15 टर्म्स फ्रॉम 1 to 15। S15 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म से लेकर 15 टर्म के बीच का सम को हम क्या बोलेंगे, S15 बोलेंगे। इसको निकालने के हमारा फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है। कैसे यूज करेंगे, इसके लिए में क्या क्या जरूरत है, वैल्यू ऑफ n, a एंड d। ओके, तो यूजिंग दिस सीरीज वी कैलकुलेट द S15। हियर n इज 15 और a, वैल्यू ऑफ a is 9 plus 15 minus 1 into d, what is the value of d is also 9। so solve this equation, 15 by 2, this is 19, 49, 14 multiply 9। so to after calculation we can find out the value of solve this, this will be equal to 144 and cut this 15 multiply, so this is our answer। so this is our the basic concept of our arithmetic progression। in next video we will solve the exercise one by one। okay, उम्मीद है आप लोग सभी लोग बच्चों को इसको समझ में आया होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट। इन नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।